दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ख़ास अमल बताने वाला हूँ आपको। अगर इस ख़ास अमल को आपने कर लिया तो ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी क़ुव्वत और बहुत बड़ी ताकत आपके पास आ जाएगी। मैं अक्सर लोगों को देख रहा हूँ कि लोग इस अमल के लिए बड़े परेशान हैं। लोग क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ के दर नहीं छानते, किस किस के पास नहीं जाते और आखिरी में क्या मिलता है? कुछ नहीं, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, कुछ नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के पास भटकने से ज़्यादा बेहतर है कि इस अमल को आप ख़ुद करें, ख़ुद सीखें और मैं सिखाऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं रहनुमाई करूँगा। अमल कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस इसके जो शराइत हैं, जो तरीक़े हैं, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन याद रखें कि जो लोग कुछ हासिल करने के, कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, वो कुछ भी कर गुज़रते हैं। वो बर्फ़बारी में भी पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, तपिश और आग में झुलसाने वाली गर्मी में भी वो नंगे पैर चलते हैं। अलगरज़ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद समझ सकते हैं। अमल क्या है? कढ़ाई और आग बांधने का अमल है। इससे पहले भी मैं एक चैनल पे ये अमल डाल चुका हूँ जिसका तरीक़ा कुछ और था। ये तरीक़ा उससे आसान है। इसमें दो तरीक़े हैं। तरीक़ा अव्वल, पहला तरीक़ा है कि दिवाली की रात से इस अमल को करना है। करने का तरीक़ा क्या है कि दिवाली की रात में जहाँ दिवाली का चिराग जलाते हैं लोग, ये सिफली अमल है जो बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुफ्रिया अमल नहीं है। तो दिवाली के चिराग जो जलाते हों उसमें से कोई बड़ा चिराग आप खामोशी से उठा कर ले आएँ, छुपा करके, पता नहीं चले, कोई देखे नहीं, ठीक है। उसे बुझा दें, वहाँ बुझा करके ले आएँ, ला के उसको घर में रख लें, ठीक है। और दिवाली के रात को गुज़रने के बाद दूसरी रात से आपको इस अमल को करना है, शुरू करना है। इस अमल को सिर्फ 7 रोज़ करना है, ठीक है। अमल करने से पहले आपको आम की लकड़ी या कोई फलदार पेड़ की लकड़ी जलानी है। लकड़ी का कोयला जलाना है या लकड़ी जला लें, जैसा बेहतर रखें। उसके बाद ऊद और अंबर का बखूर जो है वो जलाना है, ठीक है। आग सुलगा लें, आम की लकड़ी हो या कोई भी फलदार लकड़ी हो या उसके अलावा कोयला हो तो उसे जला लें, ठीक है। और उसको सुलगाने के बाद उस पर ऊद और अंबर का बखूर जो है उसके ऊपर डालें ताकि धुनी हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको कहीं भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, ठीक है। जिन लोगों को नहीं मिले वो मुझसे रब्ता कर लें, मैं इंशाअल्लाह इंतज़ाम कर दूँगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। आपने वो चिराग, वो दिया जो है वो इंतज़ाम कर लिया, लकड़ी और कोयले का इंतज़ाम कर लिया। दूसरी रात में आप बावज़ू होकर पाक साफ़ वज़ुल फरमा के या बावज़ू होकर पाक साफ़ बैठ जाएं। चेहरा उत्तर की तरफ रखें, ठीक है, उत्तर की जानिब चेहरा रखें अपना, और शिमाल की जानिब या उत्तर की जानिब, जो भी कह लें। बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से, अच्छे से समझ लें। ये जो इस अमल को करना चाहते हैं 2, 4, 10 बार वीडियो को देख लें। तो उत्तर की जानिब रुख करना है अपना, और आगे कोने में दाहिने तरफ आग सुलगा लें, उसमें बखूर डालें। बखूर डालने के बाद आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें, ठीक है। पढ़ना क्या है? अमल को मैं अभी स्क्रीन पे भी डाल दूँगा और आप नोट भी कर लें। अज़्ज़मतु अलैकुम व अक़समतु बिकुम या अय्युहल अरवाहुल वसवासिल खन्नासिल जुनूद ख़ातिम सुलेमान बिन दाऊद अलैहिमुस्सलाम या शमअलूनी या सहलूनी उहज़ुरू 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 बिहक़्क़े हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये आपको विर्द करना है। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। अज़्ज़मतु अलैकुम व अक़समतु बिकुम या अय्युहल अरवाहुल वसवासिल खन्नासिल जुनूद ख़ातिम सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम या शमअलूनी या सहलूनी उहज़ुरू 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 बिहक़्क़े हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये आपको कितनी बार पढ़ना है? ये आपको टोटल 140 मरतबा पढ़ना है। कितनी बार? 140 मरतबा, ठीक है। अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें आप। कोशिश करें कि दरूद शिफा या फिर दरूद गौसिया पढ़ लें, और अगर किसी को ये ना आता हो तो दरूद रिज़विया पढ़ ले वो, ठीक है। 11-11 मरतबा अव्वल आखिर पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद
आप उठ जाएं, काम तमाम हुआ। फिर दूसरे रोज़ इस तरीके से अमल करें, फिर तीसरे रोज़ अमल करें। हाँ, वो जो चिराग आप लेकर के आए थे उस चिराग को जला लेना है। उस चिराग को आप सरसों तेल में, रुई में डाल करके उस चिराग को जला लें, और जलाने के बाद उस चिराग का रुख जो है ना वो भी उत्तर की तरफ रखें। ठीक है, अपने दाहिनी तरफ आग जल रहा है, बाईं तरफ उसको रख दे कोने पे, और इस अमल को पढ़ें। 7 रोज़ पढ़ें। 7 रोज़ में आप इस अमल के आमिल हो जाएंगे, एक बड़ी क़ुव्वत आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आने के बाद क्या करना है कि आपने जो चिराग जलाया हुआ है, पढ़ाई पूरी होने उस चिराग पे दम कर दे, फूंक दे। ठीक है, आप हल्का से फूंकें या तेज़ी से फूंकें, उससे कोई लेना देना नहीं, उसे फूंकना है, वो चिराग बुझ जाएगा। उसके बाद आप उसे कितना भी जलाएंगे वो जलेगा नहीं। ये अमल की ख़ासियत है, उसकी पहचान है। जो लोग इस अमल को करना चाहें वो साहब इजाज़त ज़रूर ले लें। इजाज़त लेने का फ़ायदा ये होता है कि मैं रहनुमाई करूँगा और मैं बताऊँगा कि कैसे करना है। ठीक है, इजाज़त ज़रूर ले लें, इस बात को जहन में रखें। ये एक अमल, एक तरीक़ा हुआ इसका। दूसरा तरीक़ा है कि इसमें तो आपको जो पहला तरीक़ा बताया है उसमें सिर्फ दिवाली के का जो तरीक़ा है उस तरीक़े से अमल करना है। ये साल में एक ही बार आपको करना होगा। ठीक है, लेकिन इस तरीक़े से अमल करेंगे तो हर साल आपको अमल करना होगा, दोहराना होगा। 1 साल के बाद ये अमल आपकी ताकत चली जाएगी, फिर दूसरे साल इसी तरीक़े से आपको करना होगा। ठीक है, वो उसको बोलते हैं अमाल असग़र, वो छोटा अमल है। अगर अमाल अकबर करना चाहते हैं, बड़ा अमल जिसकी ताकत हमेशा आपके साथ रहे, उसके लिए क्या करना है आपको, जब चाँद मंजिल शर्तीन में पहुँचे, चाँद की 28 मंजिलें हैं, तो चाँद जब मंजिल शर्तीन में हो और नहूसत से पाक हो, इस बात को जहन में रखें, नहूसत से पाक हो, मंजिल शर्तीन में हो, अक़रब में ना हो, तो इस अमल को करना है। करने का तरीक़ा क्या है कि जो आप पढ़ रहे थे 140 मरतबा, वो अब 140 मरतबा नहीं पढ़ना है, बल्कि आपके नाम के आदाद के हिसाब से पढ़ना है। आपके नाम का जो आदाद है उस आदाद से पढ़ना है। ठीक है, और जिन लोगों को अपने ना, जैसे किसी का नाम जावेद है मिसाल के तौर पे, तो उसके आदाद बहुत कम है, उसके आदाद सिर्फ 24 है, वो शख्स सिर्फ 24 बार पढ़ेगा तो असर शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी का नाम अब्दुल गनी है तो इसके आदाद बहुत ज़्यादा हैं, अब्दुल मुगनी है तो इसके आदाद 1200 के करीब हैं, उससे भी ऊपर है। तो वो क्या करे, उसको तो बहुत वक्त लगेगा। तो उसका तरीक़ा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आदाद, नाम के आदाद के हिसाब से पढ़ना है। जो लोग इजाज़त लें, अपना नाम बताएं, अपने वालिदैन का नाम बताएं, मैं उन्हें आदाद बता दूंगा। ठीक है, जिनके आदाद कम हो वो अपने नाम के आदाद से पढ़ लें, जिनके आदाद ज़्यादा हो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम के आदाद से पढ़ लें। ठीक है, पढ़ने का तरीक़ा मंजिल शर्तीन में पढ़ना है, और चाँद जब नहूसत से पाक हो और कमर दर अक़रब में ना हो तब ये अमल शुरू करना है। ठीक है, ये अमल 7 दिन करना है। उसी तरीक़े से इसमें भी आग जलाने हैं और ऊद अंबर के बखूर करने हैं। इसमें चिराग नहीं जलाना। बखूर करने के बाद 7वें दिन आप क्या करेंगे कि जो आपने वो बखूर जलाया हुआ था उस आग पे फूंक दें, आप फूंक मार दें, वो आग बुझ जाएगी। उसके बाद आप किसी भी हांडी को आग पे चढ़ाएं या चढ़े हुए हांडी पे आप दम कर दें पढ़ के। ठीक है, सिर्फ 7 मरतबा धीरे धीरे पढ़ें और दम कर दें उसके ऊपर। कोई चीज़ वहाँ जलाने की, ये आप आमिल हो गए चलते फिरते कभी भी, लेकिन बावजू होना शर्त है, ध्यान रखिए इस बात को। बहुत जलाली अमल है, बावजू नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बावजू हो करके कहीं भी चलते फिरते किसी भी हांडी पे फूंक मार देंगे, वो हांडी ठंडी हो जाएगी। अगर चूल्हे पे कोई खाना पका रहा है कोई बंदा, तो उस पर फूंक मार दें आप 1 मरतबा खामोशी से पढ़ के। अब वो धीरे धीरे उसके जो हांडी है या उसका जो बर्तन है या फिर उसका पतीला, वो ठंडा हो जाएगा, फिर वो गर्म ही नहीं होगा, हांडी ठंडी हो जाएगी। आग पे दम मार दें, आग बुझ जाएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं ज़ोर से दम मारना है। कहीं आग लगी हुई है किसी शहर में, किसी मुल्क में, किसी गांव में आग लग जाता है ना गर्मी के महीने में, तो कहीं भी आपने देखा कि आग लगी हुई है, आपने क्या करना है कि 7 मरतबा जल्दी जल्दी वज़ू करना है। अगर वज़ू का वक्त नहीं है तयम्मुम करना है और 7 मरतबा पढ़ के यहीं से फूंक मार देना है, आग बुझ जाएगी, वो आग आगे नहीं पहुँचेगी। एक बड़ी क़ुव्वत। इसके बाद 1 मरतबा अमल करना है, फिर ज़िंदगी में दोबारा अमल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस बात को जहन में रखें। तो ये 2 अमल हैं, 2 तरीक़ा है, दोनों में से जो तरीक़ा चाहें अपना सकते हैं। ठीक है, अभी दिवाली को कुछ ही रोज़ बाकी है, वो लोग कर सकते हैं।
दिवाली के गुजरने के बाद मंजिल शर्तीन के हिसाब से करना है। जो लोग इस अमल को करना चाहते हैं मुझसे रुजू करें, रब्ता करें, वो मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। इजाज़त ज़रूर ले लें, वरना अपने ज़िम्मेदार खुद होंगे, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। इजाज़त लेंगे तो मैं रहनुमाई करूँगा। इजाज़त लेने का एक तरीक़ा और भी देखा है, जो दूसरा मैंने अमल डाला हुआ है। लोग फ़ोन करते हैं, हज़रत इसकी इजाज़त दे दीजिए। कुछ लोग तो मुझे ही मशवरा देने लगते हैं, हज़रत ऐसा है कि ये काम आप ही कर दीजिए। ठीक है, तो अंधे को रास्ता बताने के बाद क्या है कि अंधे को हाथ पकड़ के उस पार ले जाने वाली बात है कि हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर दिया तो कह रहा है घर पहुँचा दो मेरे। तो मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्तों, इजाज़त लेने के जो तरीक़े हैं ना, इजाज़त लेने का मतलब ये है कि मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ दिल से, और मैं आपकी शागिर्दी इख्तियार करना चाहता हूँ। जनाब आली एक बात याद रखें कि उस्ताज़ों के जूते सीधे करने पड़ते हैं, उनके पैर दबाने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं अमल मिलता है। मैंने बड़े अपने जो है ना अपनी ज़िंदगी में बड़े पैर दबाए उस्ताज़ों के, बड़ी जूतियाँ सीधी करी हैं, बड़ी गालियाँ खाई हैं, मार भी खाई हैं उनकी, तब जाकर के अल्लाह ने कुछ अता किया है मुझे उनकी दुआओं से। ये नहीं कि वहाँ से फ़ोन लगा लो, हमें फ़ोन, हज़रत ये काम आप खुद कर दें या मुझे इजाज़त दे दें। भाई इजाज़त तुम्हारे नौकरों में इजाज़त दे दूँ? इजाज़त का मतलब ये है कि गिरवेज़ारी, आप मुझे अपना उस्ताद समझते हो, मुझे अपना उस्ताद, मैं आपकी शागिर्दी लेना चाहता हूँ, मैं आपको अपना उस्ताद बनाना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए, रहनुमाई कीजिए मेरी, और दिल से। ठीक है, एटीट्यूड में नहीं। जो दिल से नहीं करेगा कामयाबी नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, वादा है मेरा, ये आप करके देख लो। तो दिल से उस्ताद मानना होगा मेरे अज़ीज़। इल्म जो है ना वो फ्री में नहीं बढ़ता। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से 2 बार 4 बार 10 बार देखो, फिर मुझसे इजाज़त के लिए फ़ोन करो, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आपको भी कामयाबी अता करे, समझने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।